पूजने गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुलशन जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जलाले आना साहब जी दी मिट्टीए तेरे जुगा तक हो गए कर जाई। मेल तू कराया खुदा नाल, मेल तू कराया खुदा नाल, सानू रब दी दीद करवाई। जलाले आना साहब जी दी मिट्टीए तेरे जुगा तक हो गए कर जाई। मेल तू कराया खुदा नाल, मेल तू कराया खुदा नाल, सानू रब दी दीद करवाई। जलाले आना साहब जी दी मिट्टीए तेरे जुगा तक हो गए कर जाई। गलियां दे कख जी असी चुक के सिरा ते ले रख जी। हुण पिंड दियां गलियां प्यारियां इत्थे खेडदी रही जोती लाही। हुण पिंड दियां गलियां प्यारियां इत्थे खेडदी रही जोती लाही। जलाले आना साहब जी दी मिट्टीए तेरे जुगा तक हो गए कर जाई। दियां खेड़ा कुल न्यारियां नित नेड़े होके तकियां ने सारियां। मेरे पान दियां खेड़ा कुल न्यारियां नित नेड़े होके तकियां ने सारियां। माता आस कौर जी दे नूरी चंद ने कर दित्ती चारे पासे रोशनाई। माता आस कौर दे नूरी चंद ने कर दित्ती चारे पासे रोशनाई। मेल तू कराया खुदा नाल, मेल तू कराया खुदा नाल, सानू रब दी दीद करवाई। ऐसा फुटिया फुआरा तेरे नूर दा, दूर हो गया हनेरा दूर दूर दा। ऐसा आया वैद कर जैलदार दे, लखन मारा दी बनिया दवाई। मेल तू कराया खुदा नाल, मेल तू कराया खुदा नाल, सानू रब दी दीद करवाई। जलाले आना साहब जी दी मिट्टीए तेरे जुगा तक हो गए कर जाई। सतनाम जी वधाया तेरा मान जी, तेरा रुतबा है जग तो महान जी। सतनाम जी वधाया तेरा मान जी, तेरा रुतबा है जग तो महान
हमेशा हुंदे रहणगे। तैनू बख्शी है खुदा ने वडियाई, जलाले आला साहब जी दी मिट्टीए। तेरे चुगा तक होके कर जाई, तेरे चुगा तक होके कर जाई, तेरे चुगा तक होके कर जाई। धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आई जनवरी लेकर खुशियां, आई जनवरी लेकर खुशियां, सभी को माला माल किया देकर खुशियां, सभी को माला माल किया देकर खुशियां। फूल खिले हर डाली, चोलादार है आए, दो जहान के बाली, चोलादार है आए, दो जहान के बाली, चोलादार है आए। इनकी शान निराली, चोलादार है आए। दालियाना में नूर छा गया, हर चेहरे पे सरूर छा गया। लगे चारों तरफ दिवाली, चोलादार है आए, दो जहां के बाली, चोलादार है आए। मुखड़े की एक झलक जो पाए, नूरी मुखड़े की एक झलक जो पाए, नाचता ही जाए वो नाचता ही जाए। चेहरे पे नाचे लाली, चोलादार है आए, दो जहां के बाली, चोलादार है आए। जिनकी शान निराली, चोलादार है आए। देवी जिन पे बरसा रहे फूल, माथे पे लगाए जिनके चरणों की धूल, माथे पे लगाए जिनके चरणों की धूल। खड़े दर पे बन के सवाली, चोलादार है आए, दो जहां के बाली, चोलादार है आए। जग से नियारे मिल गए हमेशा सतनाम जी प्यारे, मिल गए हमेशा सतनाम जी प्यारे। गाएं झूम झूम शब्द कवाली, चोलादार है आए, दो जहां के बाली, चोलादार है आए। जिनकी शान निराली, चोलादार है आए, चोलादार है आए, चोलादार है आए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिके साजनबाजे प्यारी सत्संग जियो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसे साइंटिस्ट सुप्रीम पावर मानने लगे हैं, वो ताकत, वो शक्ति जिसके सहारे सारे खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं, वो शक्ति कण कण में, जर्रे जर्रे में तो है, हम सबके अंदर भी है। उसे महसूस किया जा सकता है,
उसका एहसास होता है, पर उनको जो अभ्यास करते हैं, कई लोग मालिक को नहीं मानते या मानना नहीं चाहते। हमने बहुत लोगों से ऐसे पूछा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? किसी ने डिग्री, कोई डिप्लोमा या मास्टरेट की डिग्रियां हासिल की, मास्टर हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई ऑफिसर है, कोई कुछ। हमने कहा जी आपको कितना टाइम लगा डिग्रियां हासिल करने में, फिर नौकरी तक जाने में? कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो हमने कहा आप भगवान को नहीं मानते? कहते जी नहीं, ये सही नहीं है। हमने कहा चलो आपने भगवान के लिए कितना टाइम दिया? कहते वो तो टाइम दिया ही नहीं। तो डिग्री डिप्लोमे के लिए आपने 18 से 25 साल लगा दिए जिंदगी के, और भगवान के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाए, और बैठे बैठे आप कह देते हैं भगवान है ही नहीं। तो क्या ये मूर्खता नहीं? क्या आपको बैठे बैठे डिग्री मिल सकती है? हो सकता है इस घोर कलयुग में डिग्री मिल जाए, लेकिन सही तरीका तो यही है कि जिंदगी के 18 या 25 साल लगाने ही पड़ते हैं, तब जाके आप डिग्रियां या कोई ऑफिसर या कोई ऐसा रैंक हासिल करते हैं। तो भगवान के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया और बैठे बैठे कह देना कि भगवान नहीं है, ये तो फजूल की बातें। तो ये तो गलत हो गया ना। दुनिया में थ्योरी है, पहले हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, रिजल्ट बाद में आता है। वैसे ही भगवान की तरफ है, पहले आप मेहनत करो, भगवान के दर्शन बाद में, यानी पहले भक्ति फिर भगवान। ये नहीं है कि कोई आपको चमत्कार दिखाए, पहले भगवान बाद में भक्ति की क्या जरूरत है जब पहले ही भगवान मिल गया। तो ये थ्योरी है, बीज डालो, पहले बीज डालो, फिर पौधा बनता है, फिर जाके कहीं आखिर में फसल आती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कार्य है, हर कार्य को करने के लिए मेहनत दरकार है, जरूरी। मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलता है। तो उसी तरह भाई, भक्ति के बाद भगवान मिलता है, ना कि भगवान के बाद भक्ति। पहले भक्ति करनी है, अभ्यास करना है। जैसे दुनियावी पढ़ाई के लिए इतने इतने साल लगाने पड़ते हैं, तो क्या भगवान दुनियावी पढ़ाई से छोटा है? क्या आपकी वो डिग्रियां जो अपने आप इतने बड़े अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा तो दूसरा इंसान ही नहीं, या आपके अंदर घुमंड है या अहंकार आ जाता है, तो क्या भगवान को पाने के लिए टाइम नहीं लगाना होगा? उसको पाने के लिए भी टाइम देना होगा, उसके लिए भी समय देना होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन लीजिए और अभ्यास कीजिए। ये तो नासा साइंस केंद्र मान चुका है कि अगर आत्मबल हासिल करना है, विल पावर और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल आपने काम में लाना है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन करो। कोई भी वर्ड पूछा, कौन सा वर्ड? गॉड, राम, ईश्वर, अल्लाह, जो भी, उसको लेके आप अभ्यास कीजिए, तो ही आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा। और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, वही लोग हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये विज्ञान का मानना है, और हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर आप सुख शांति चाहते हैं, आत्मिक शांति चाहते हैं, तो आप गुरुमंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं होता, तो भगवान का मंत्र है, पर जो खुद गुरु ने जाप किया हो, खुद उसने प्रैक्टिकली डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, लगातार जिसने मालिक का जाप किया हो, उसे सारे नजारे मिले हों, वो वही शब्दों को सबको दे कि भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हमने किया तो हमें ये मिला, आप भी करो आपको भी मिलेगा, आप भी इंसान हैं। तो उसी हिंदू धर्म में हमारे गुरु मंत्र, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर। मेथड ऑफ मेडिटेशन द गॉड्स वर्ड्स, मतलब एक ही है सबका, भाषा अलग है। पानी को जल बोलो, नीर वाटर वॉशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, कितने भी नाम ले दो, और भी बहुत से नाम हैं, पर नाम बदलने से उसका स्वाद या रंग नहीं बदल जाता। उसी तरह मालिक एक है, उसका नाम बदलने से या उसकी भक्ति के तरीके को कुछ और कहने से तरीका नहीं बदल जाता। पर यह घोर कलयुग है,
यहां ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे बुरे कर्म लोग करते हैं, तो ये धर्म का क्षेत्र भी इससे छूटा नहीं है। हर इंसान यही कहता है जो भी आता है कि हाँ भाई, बोलो क्या चाहिए, कैसी भक्ति, कैसा चाहते हो आप, आपके दुख दर्द दूर हो, इतने पैसे चढ़ाओ, इतने पैसे चढ़ाओ, ये इत्यादि इत्यादि। तो लिस्टें बनी हुई हैं कि इस दुख दर्द के लिए इतना पैसा, इस दुख दर्द के लिए। बहुत जगहों पे हम गए, धार्मिक स्थानों पे, लेकिन धर्मों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। धर्मों में तो लिखा है भगवान की भक्ति बिना लाग लपेट के, बिना कुछ दिए की जा सकती है, क्योंकि वो सबको देने वाला है। जो हमें बना सकता है, क्या हमारे काम में आने वाला साजो सामान वो नहीं बना सकता? लड्डू, पेड़े, मिठाइयां या रुपया, पैसा। तो इसलिए भगवान नहीं लेता। हां, दान करना चाहते हो, आपके आसपास कोई बीमार है, उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, अपंग अंगहीन है, कोई घर बना दो, यानी कोई पशु पक्षी भूखा प्यासा तड़फता, उसका इलाज कराना, खाना खिलाना या उनकी मदद करना, ये सच्चा दान है। और इसके बदले में आपको तमाम खुशियां जरूर मिलेंगी। या फिर कोई नशे करता है, मांसाहार करता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ऐसे इंसान को अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जोड़ दो, भक्ति इबादत से जोड़ दो। चाहे आपको किराया भरना पड़े या उसका खाना खिलाना पड़े, तो वो जो पैसा लगा आपका सच्चा दान है, उसकी टिकट पे या खाने पे। क्योंकि आपकी वजह से अगर वो सुधर जाता है, तो जरा सोचिए, उसका सारा घर नरक से स्वर्ग बन गया, तो सारा परिवार दुआएं देगा, वो दुआएं आपको भी जरूर लगेंगी। तो इस तरह आप दान कर सकते, दान में कोई चक्कर नहीं, लेकिन सही तरीके से पीर फकीर बताएं, भाई फलां जगह ये काम करवाओ। जिससे आश्रम में सत्र कार्य चलते रहते हैं, वैश्यावर्ती करने वाली लड़कियों से शादी करवाने को लगभग 1400 के करीब नौजवान तैयार हुए हैं। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है, 1400 से भी ऊपर है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी टीमें जा रही हैं, उन लड़कियों को लेके आते हैं जो मजबूर हैं, लाचार हैं, ऐसे कार्य करने में माँ बाप ने, परिवार ने उनको झोंक दिया है। तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो परमार्थ है। कोई भी मानवता भलाई के कार्य करूं वो परमार्थ है, लेकिन साथ में राम का नाम जपना अति जरूरी है। क्योंकि राम नाम के बिना इंसान को सोझी नहीं आती, शक्ति नहीं आती और आत्मिक शांति नहीं आती। आदमी का फोरहेड जो है, माथा जो है, ये साइन बोर्ड है कि आप कैसे हैं। आप परेशान हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, या घर में कोई परेशानी है, तो आपके चेहरे पे आ जाता है। जितना मर्जी आप छुपा लो, हंसते रहो, कुछ भी करते रहो, आप कैसे सड़की हैं, किस मिजाज के इंसान हैं, आपको अहंकार है या आप किसी को सबको बेकार समझते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा, बाकी सब छोटे हैं, या ये समझते हैं कि भगवान ने आपको ही अकल दी है, बाकी तो सारे कोरे घूम रहे हैं। जैसे भी आपके विचार आपके अंदर आते हैं, ये माथा साइन बोर्ड है, इस पे हर चीज आ जाती है इंसान की। और अल्लाह वाहिगुरु मालिक जिसको दिखाता है वो पढ़ लेता है, हर कोई नहीं जानता। लेकिन ज्यादातर आदमी उम्र के साथ सीखता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो तजुर्बे कर लोग भी पकड़ लेते हैं कि आज तू लड़के आया है, आज तेरे कुछ कुछ बातें उनके फोरहेड से वो भी समझ जाते हैं कि इसको ये चीज है, इसको ये चीज है, इसको ये चीज है। क्योंकि तजुर्बा, रोजाना लोगों से मिलना, रोजाना उनसे डील करना, जिन लोगों का पेशा हो जाता है, तो वो उनको देख देख के बहुत सारी चीजों का एहसास कर लेते हैं। पर होता ही है फोरहेड से ही। या आप अनुभवी इंसान जब हो जाते हैं, आप हंसते हैं, आपकी हंसी खोखली है, दिखावा है, या आप दिल से हंस रहे हैं, ये भी मालूम पड़ जाता है। तो भाई, इस संसार में रहते हुए अगर आप सच्ची आत्मिक शांति चाहते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। घर परिवार में रह के थोड़ा सा टाइम निकालिए, चलो वो भी नहीं, आप लेटे लेटे ही सही, नींद में तो जाते ही हैं, लेटे लेटे राम का नाम जपिए, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति कीजिए। तो वो टाइम जो आप लगाएंगे उससे आपको एकाग्रता आएगी, आत्मिक शांति आएगी। और जिनके अंदर आत्मिक शांति होती है वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। सारी त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है अगर उसके अंदर आत्मिक शांति नहीं है।
और एक 10 रुपए या 100 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी सुखी है, जिसके अंदर आत्मिक शांति, आराम से मेहनत की, खाया, सो गया, ना चक्कर ना और कोई बात। अगर सारा दिन टेंशनों में ही गुजरा, घर में लड़ाई झगड़ा, घर से बाहर निकलो तो लड़ाई झगड़ा, घर में टेंशन है, बाहर टेंशन है, हर टाइम टेंशन ही टेंशन, तो बताइए, चाहे लाखों कमाते हैं आप, चाहे हजारों कमाते हैं, कोई सुख हुआ? हमारे धर्मों में लिखा है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कामों से जो आप कमाई करते हैं, जो खाएगा परिवारजन, आप बच नहीं पाओगे। माया होई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई कभी चैन से जीने नहीं देती। ठीक है, आप किसी को पता नहीं चलने देते, इनडायरेक्टली लेते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं, लेकिन किसी गरीब का हक मार के आप खाते हैं, किसी गरीब को तड़पाते हैं, तो यकीनन आप दुखी होंगे ही होंगे, घर से प्यार, मोहब्बत, खुशियां चली जाएंगी। तो इसलिए अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उनको निकालिए सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, और जैसी कमियां निकलती जाएंगी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और आत्मिक शांति आएगी, अंदर बाहर से खुशियां, घर में प्यार मोहब्बत जब हो जाएगा तो स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे आप घरों में ले सकते हैं और जन्नत ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो विदेशों से की बजाय आज भारत में बात है। सतारा महाराष्ट्र से, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से। बोलिए भाई, बात करो। आप हमें वीडियो लाइव पे नजर आ रहे हैं, बात कीजिए, बोलिए जी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा जी बोलो। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा जी। हाँ बेटा बोलो। पिताजी, आप जी की बेटी मीनाक्षी इंसा पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ जी। जी बेटा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना मुझे। जी बेटा। पिताजी आपको पिताजी आपको शहनशाह के शहनशाह सतनाम जी महाराज के अवतार जन्म माह की आपको, साथ संगत को, सभी सृष्टि को लाख लाख बधाई हो जी। जी आपको भी बधाइयाँ बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आपकी तबीयत कैसी है जी? बिल्कुल ठीक बेटा, आप सुनाइए सदगुरु की रहमत। पिताजी मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ पे सुबह शाम मस्जिद का प्रोग्राम सुनने को मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। आपके दर्शन पाके बहुत खुशी मिलती है, आपकी बहुत दया मेहर है मुझ पे। जी बेटा, मालिक की रहमत है बेटा। पिताजी मैंने 3 महीने हुआ नाम लिया हुआ है और मेरे घर वालों ने नाम नहीं लिया, मैं घर वालों को नाम दिलवाना चाहती हूँ जी। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी और एक बात, मैंने नाम लेने के बाद मेरी शादी करने की इच्छा ही खत्म हो गई और मैं सद्ब्रह्मचारी बनना चाहती हूँ, वहाँ आपके अमानत की सेवा करना चाहती हूँ जी। बेटा सुमन करते रहिए, इस जैसी तो लाइफ कहीं भी नहीं है। आदमी अगर सुमन करे और सेवा करे, किसी और पचड़े में ना पड़े, तो इस जैसी तो लाइफ दोनों जहां में कहीं होती नहीं। बाकी आपका परिवार इससे सहमत हो, आप परिवार समेत यहाँ जिम्मेवार हैं, वही ये चीजें बताते हैं, उनसे आके मिलिए बेटा, अगर आपका ख्याल है और परिवार का ख्याल। पिताजी मुझे पहले घर वालों को नाम दिलवाना चाहते, घर वालों जुड़े हुए नहीं है आपसे। जी बिल्कुल, आप सत्संग पे लाइए बेटा, सत्संग सुने और मालिक के नाम से जुड़े, उनको भी खुशियां मिले। ठीक है जी। पिताजी शेर सुनाना चाहती हूँ जी। जी बेटा। बसती है जन्नत पावन चरणों में तेरे, मिले पनाह कायम तेरे आलम मेरे, भक्ति की जो दिल में जले सदा, टूटे न विश्वास बनाए रखना रहे दिल में आपकी याद सदा। बहुत अच्छा बेटा। पिताजी और एक बात करनी है आपसे। जी बेटा। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वो भी सत्संगी में 15 साल आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी मानवता की सेवा करना चाहते हैं, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। जी बेटा, उनको भी आशीर्वाद। ठीक है जी। पिताजी दीन दुखियों की मदद के लिए 7,770 रुपए पर मास के लिए लगवाई है जी। जी बेटा, सेवा सुनने में लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, आशीर्वाद। पिताजी प्रसाद बनवाया है, जो भी ये प्रसाद लेगा वो आपसे जुड़े, रहमत करना जी। मालिक से दुआ करेंगे बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना आशीर्वाद बेटा।
आपसे नाम ले और आपसे जुड़ जाए, मत करना जी पिताजी। जी बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। ठीक है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बेटा। दान धन सतगुरु तेरे आसरा। जी पिताजी, दान धन सतगुरु तेरे आसरा। बोलो जी। पूज्य पिताजी, बोलने की हिम्मत बख्शो पिताजी। हाँ बोलो बेटा। हाँ प्यारे पिताजी, आप जी को, पूजनीय शाही परिवार को, व सारी साध संगत को पिताजी, पूज्य सास सतनाम सिंह महाराज पावन अवतार महीने की हम सभी सेवादार पिताजी, यहाँ की सारी साध संगत तो से लाख लाख बधाई हो पिताजी। आपको भी आशीर्वाद बेटा। हाँ प्यारे पिताजी, हम सभी सेवादार, यहाँ की संगत व यहाँ के कोष आप जी के दर्शनों के लिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में बैठे हैं पिताजी। जी प्यारे पिताजी, यहाँ की संगत व स्थानीय लोग आप जी को बहुत याद करते हैं पिताजी, और कॉलेज के यहाँ मिलने आते हैं पिताजी। कहते हैं कि वो हैवी बाबा कब आएंगे, हमें बहुत सुंदर लगते हैं और हमें नशों से बुरी आदत पड़ गई है, गुरु जी छुड़वा सकते हैं। हमारे बच्चों ने नशा किया, जिन्होंने गुरु प्रोग्राम सुना व दर्शन किए। इस तरह पिताजी आप जी को बच्चा बच्चा बहुत याद करता है। सैनसर प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत भरे अचंभित कर देने थोड़ी देर है पिताजी, अगर आप जी की आज्ञा है तो पिताजी सुना देते हैं। सैनसर जी। जी पिताजी, आप जी के हुक्म से जब हम यहाँ के लिए आए पिताजी, 20 के करीब सेवादार थे। आपकी वैसे आवाज तो आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, आप देखें। जी बोलते रहिए बेटा। सैनसा जी, ये इसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। चलो ठीक है, बोलो। हाँ पिताजी, आप जी के हुक्म से जब हम यहाँ सेवा के लिए आए थे पिताजी, 20 के करीब सेवादार थे पिताजी। हमने यहाँ 40 किलो के करीब प्याज का एक खरीदा था पिताजी। पिताजी हर रोज किलो, 1.5 किलो, 2 किलो सैनसा जी खर्च हो जाते हैं, और पिताजी प्याज का बैग आज भी आप सहमत से इसी तरह पड़ा है अभी। जी एक पिताजी, जब हम यहाँ आए बाथरूम नहीं था सैनसा जी। पिताजी हम बाथरूम की जरूरत समझकर यहाँ पिताजी सूखी लकड़ियां, पुरानी टीन चादर थी, हमने पिताजी आप जी को याद करते सूखी लकड़ियां और पुरानी टीन की चादर से आपकी दया मेहर से बाथरूम बना लिया सैनसा जी। आप जी की महिमा गाते हुए पिताजी कि देखो पिताजी यहाँ भी जंगल में मंगल कर देंगे। सेवादार कहने लगे यहाँ भी पिता कोई ना कोई करना चाहिए, नजारा बन जाएगा। तो पिताजी जब सेवादार सुबह बाथरूम में गए सैनसा, तो देखा रात ही रात सूखी लकड़ी के डंडे पर हरी हरी पत्तियां आ गई। असंभव बात पिताजी आप जी की रहमत से संभव होती सैनसा जी। जी एक पिताजी यहाँ कमरा नीचे से कच्चा था सैनसा जी। पिताजी कुछ रिपेयर करनी थी, जिसके लिए पिताजी हम कुछ ईंटें व 7 प्लाई ईंट ले आए जी। मिस्त्री कहने लगा कि ईंटें तो कम पड़ जाएगी, 75 ईंट कम पड़ेगी। पिताजी हमने मिस्त्री को कहा अगर ईंटें कम पड़ गई तो पत्थर लगा लेंगे। तो सैनसा जी सबने बैठकर गिनती लगाकर सुबह आप जी को याद करके काम शुरू कर दिया पिताजी। पिताजी आपकी ऐसी रहमत हुई, फर्श एक कमरा की बजाय दो कमरों में फर्श लग गया सैनसा जी। और पिताजी ईंटें भी बच गई। पिताजी
पलाई की जो सीट 7 सीट लेकर आए थे पिताजी, और 7 की बजाय पिताजी सीट भी 8 हो गई सहनसा जी। जी प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से यहाँ आश्रम वाली जगह में नाम चर्चा भी कर रहे हैं पिताजी। आप जी की तरफ से जो सेवा लगी थी अच्छी तरह हो रही है सहनसा जी, और प्रसाद के लिए मिठाई भी रखी है पिताजी, प्रसाद बना दो सहनसा जी यहाँ हमारे पास। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक खुशियां थे। और आप तो जानते हैं सेवादार हैं, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, सच्चे सौदे की ईंटें सूती हैं, और आप तो ये देखते रहते हैं, सिर्फ ईंटें ही नहीं सारा सामान ही सूता है। आपने देखा, उन्होंने कहा एक कमरे की फर्श लगेगी उसमें 75 कम है, जबकि 2 की लग गई फिर भी ईंटें बच गई है। रात को आपने वो बनाया बाथरूम, शाम को लकड़ियों से वहां टेम्परेरी, और सुबह तक उसमें पत्तियां निकल आई। आज तक नहीं होता, हम भी किसान का काम करते रहे हैं, हो ही नहीं सकता महीने 2 महीने से पहले ऐसा हो जाए। तो ये बेपरवाही नज़ारे दिखाते हैं, आपको खुशियां दिखाते हैं कि आपसे दूर नहीं है, जो आप सेवा करते हैं उनके पास ही हैं। इसलिए अच्छा मांगा करो, मालिक से दुआ करो, सबका भला मांगा करो, मालिक जल्दी पूरा करता है और आपको बेइंतहा खुशियां बख्शता है। तो आप नज़ारे देख रहे हैं, देखो, आप किसी और बताओगे तो वो पलाई वाला सोचेगा मेरी ले गए, 7 की 8 हो गई, वो भी सो गई। तो साईं जी के वचन है ये, लोग अचंबा जरूर करते हैं। कोई इंजीनियर, कोई बड़े से बड़ा जानकार बुद्धिजीवी मानेगा नहीं, ईंटें भी कभी सूती हैं। तो आपको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ईंटें छोड़ पलाई भी सोने लगी है। जो भी सेवा के लिए आप सामान लेके जाते हैं और वो भी कितना कितना बढ़ जाता है। जैसे आपने बोला आप प्याज लिए थे, रोजाना के 1.5 किलो लगाते हैं, वो उतने की उतनी। तो ये बेपरवाही का रहमो कर्म है बेटा, और वो नज़ारे दिखाते हैं छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े, ताकि इंसान खुशियां ले सके, नज़ारे मान सके। जी बेटा। और पिताजी सहनसा जी, रात को हमें एक दिन पिताजी हम सारे सो गए, नींद आ गई पिताजी, और कुदरती एक सेवादार की आंख खुली पिताजी, बाथरूम के लिए गया तो सहनसा जी आप जी परम पिताजी के रूप में लाठी लेके गेट के सामने खड़े थे सहनसा जी। जी पिताजी, ये अपने यहाँ के पश्चिम बंगाल के पिताजी कोस हरके लाल पिताजी बात करना चाहते हैं पिताजी। हरके लाल जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा। हाँ गुरु जी, आप आपकी रहमत हमारे परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर बनाए रखे गुरु जी। जी गुरु जी, आपको हमने बात करने के लिए बस अर्जी किया था, आपने तो पहरेदार वगैरह सबको है ना तुरंत भेज दी है। जी बेटा। तो और गुरु जी, आपका ये जन्मदिन का माँ के ऊपर आपको लाखों लाखों बधाई हो। जी आपको भी बधाइयाँ बेटा, मुबारकबाद, मालिक खुशी दे घरों में। हाँ, और हम भी गुरु जी जनवरी में सोच रहे हैं सिरसा आने के लिए, तो आपका दर्शन के बहुत वो है, तो बस आपकी कृपा हो तो हम लोग आ जाए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, आप तो जिम्मेवार हैं और जिम्मेवार तो जरूर आइएगा भंडारे पे, और आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे बेटा। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। अब आपका वीडियो अब चल पड़ा है, वीडियो हो गया स्टार्ट आपका। आप लोग साथ बैठी दार्जिलिंग की नजर आ रही हैं सारे। आशीर्वाद बेटा। जी पिताजी। सहनसा जी, एक 2 मिनट का जो आप जी ने सहनसा जी हमारे को दिखाया, अगर पिताजी आप कहते हो तो मैं सुना देता हूँ पिताजी। सुना दो पिताजी। रात को हम सिमरन कर रहे थे सहनसा जी, आप जी के हुक्म से पिताजी। सुबह भी 1 घंटा सिमरन करते हैं और शाम को भी करते हैं पिताजी। जी हमने पिताजी लाइट बंद करके सिमरन कर रहे थे सहनसा जी। एक इतना जबरदस्त पिताजी, इतना बहुत जोरदार पिताजी हो गया प्रकाश सहनसा जी। और वो प्रकाश पिताजी जैसे आतिशबाजी होती है ना पिताजी, आकाश में जाके छूटती है सहनसा जी, एकदम फैल गया
पूरी दुनिया में सहनसा। और पिताजी सिमटता सिमट वो प्रकाश सहनसा परम पिता साथ जी महाराज के रूप से निकला था पिताजी। तो वो निकली थी आतिशबाजी जो फुलझड़ियां जैसी थी। और पिताजी जब कोई इकट्ठा हुआ सारा प्रकाश एकदम सिमट के फिर इकट्ठा हो गया सहनसा जी, कि वो सहनसा जी आप जी के रूप में हो गया पिताजी एकदम। जी बेटा। और पिताजी हमने इतनी खुशी आई सहनसा जी, हम तो पिताजी यही खुशी आपके साथ यही चाहते हैं पिताजी, सारी जिंदगी आप दया मेहर बनाए रखना पिताजी। हाँ बिल्कुल बेटा, जो सुमन करता है हम तो रोजाना हाथ जोड़ जोड़ के हर तरीके से प्रार्थना विनती साथ संगत को करते रहते। अरे भाई लगन से रुचि से सुमन करो तो सही। और किसी चीज में आपको हिंकड़ी है, किसी चीज में आपको बुरा लगता है, ठीक है छोड़ दो मत करो, लेकिन सुमन तो करके देखो। फिर देखो कैसा नजारा है, क्या क्या नहीं मिलता जीव को और कोई कमी तक नहीं रहती। हम ऐसे नहीं कह रहे, स्टेज से 1% झूठ नहीं बोलते, कभी 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 भी नहीं। सो ये हकीकत है कि राम का नाम सच्चे दिल से लो, भावना से लो, मालिक के नजारे मिलते हैं। और वो तो मालिक है बेटा, जिस मर्जी रूप में आ जाए भगवान है, हम तो सेवादार हैं बेटा। वो उसकी मर्जी है, वो जिसको भी चुनता है ये उसका रहमो करम है। और पिताजी बोलने में कोई गलती हुई, पिताजी बोलने में कोई गलती हुई हमारे से माफ करना पिताजी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बिल्कुल माफ। और भी सेवादार आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से सेवादार आएंगे 1-2 दिन में, अभी बात हुई थी। बाकी आप प्रसाद दिखा रहे हैं सामने, तो ये प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। और जो यहाँ के सेवादार हैं उनको भी देना, परिवारों को भी उनको देना। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से उन्हें मन लगे, घरों में खुशियां। मालिक से दुआ है बेटा, आप लगन से सेवा कीजिए, मालिक साथ है। पिताजी बिना नाम के भी पिताजी बहुत आए और बहन भाई पिताजी। जी बेटा, मालिक ने चाहा तो फिक्र ना करो, ज्यादा नाम बड़े ही होंगे। हाँ जी पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना है, कंचन लंदन इंग्लैंड। आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, MSG एडम में मिल लेना, प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। घर जाने वाले 7 से 15 दिन वाले ब्लाक रामानसीपुरा से 7 ट्राली, दारेवाड़ा से 10 ट्राली रुई नरमे की बन छटियां लेके आए हैं जी। सो आशीर्वाद बेटा, खड़े हो जाओ। और जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना भी देने आशीर्वाद भेजा। घरों में मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। ये प्रसाद बाद में ले लेना, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। बैठ जाएं। सरदूलगढ़ मानसा से आए हैं, इनके पिता ने चोला छोड़ा, दीन दुखी मध्य में उनकी याद में 2007 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। और आज 7 मेंबरों ने खूनदान करेंगे अभी, तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। सो बहुत बड़ी बात है बेटा, जिसने नाम लिया था उस आत्मा को मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाता है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लेना बेटा, प्रसाद लेने के बाद बैठना। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देता है, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी, और जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।